So guys, today's our topic is types of cell. सेल की मेनली दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक टर्म जो है ये ग्रीक टर्म है। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस या कर्नल, बिफोर कर्नल या बिफोर कैरियन। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इनका जो न्यूक्लियस होता है उनमें एक प्रॉपर शेप नहीं होती है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, इसलिए उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है, न्यूक्लियाइड। और यूकैरियोटिक सेल यू मीन्स ट्रू और गुड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू कर्नल और गुड कर्नल, गुड कैरियन मीन्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल जो है जनरली स्मॉल साइज्ड होती है और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज साइज्ड होती है। थर्ड डिफरेंस, membrane bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, chloroplast are absent। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ा, ठीक है, वो एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। फोर्थ डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस इंपॉर्टेंट याद रखो, राइबोसोम्स। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है इंपॉर्टेंट जो दोनों सेल्स में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, ये ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल, इनमें स्मॉल साइज्ड होते हैं, इसलिए 70s टाइप। और उसके बरकस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर लार्ज, सो 80s टाइप। तो इस एस जो है, एस रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्वेडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करता है टाइम, कि कितना टाइम लगता है एक सेल ऑर्गेनेली को सेडिमेंट होने में। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम के हिसाब से, 1 स्वेडबर्ग यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड्स, ये याद रखो आप। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है विद सिंगल क्रोमोसोम। सर्कुलर डीएनए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इनमें लीनियर डीएनए होता है विद मेनी क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम या स्ट्रक्चर याद रखो। दिस प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर या डायग्राम ऐसी होती है, देखो, पहले बाहर कैप्सूल, ठीक है, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद देखो अंदर ये न्यूक्लियस जो है इसकी खास शेप नहीं है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। उसके बाद उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन 70s टाइप। उसके बाद बाहर से ये स्मॉल फिंगर लाइक और स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं पिलाई। ठीक है, इसका रोल है मूवमेंट में भी मदद देती है ये पिलाई, और इनका रोल है दे आर इन्फेक्शस, ये इन्फेक्शन भी करवाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन्फेक्शस कैरेक्टर होता है, और किसी भी बॉडी पे होल्ड करने में या अटैचमेंट में भी ये मदद देती हैं पिलाई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट याद रखो, ये इसमें जो है एक लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है सेल वॉल से जो एराइज होती है, कैप्सूल से जो एराइज होती है, इसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। इसका भी रोल है, ये मूवमेंट में मदद देता है। उसके बाद ये देखो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट, लेकिन राइबोसोम इसमें 80s टाइप। ठीक है, तो ये था आज का आपका टाइप्स ऑफ सेल
कि दो टाइप्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट में खास न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये पांच ही डिफरेंसेस आप याद रखो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।